इज अ इम्पॉर्टेंट वीडियो और ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। इस वीडियो को देखना और स्किप करने की बिल्कुल कोशिश मत करना। इस 5 मिनट के वीडियो में आप अच्छा खासा नॉलेज लोगे जो कि आप लोग अभी तक नहीं जानते होगे। इंडिया को बता देता हूँ ट्रेडिंग के रूल। सबसे पहले ट्रेड आफ्टर 11 PM, ठीक है, 11 AM। अगर आप लोग बिगनर हो, ठीक है, अगर आप लोग बिगनर हो तो आपको ट्रेड आफ्टर 11 AM से स्टार्ट करना है। देन आप लोगों को 3 PM तक आपको ट्रेड को जो है उसमें एंटर रहना है, ठीक है। अब सबसे पहले ट्रेड करने से पहले जब आप लोग ट्रेड करने जाते हो तो वहाँ पे आप लोगों को दिखता है कि भाई कहीं ना कहीं लॉस ना हो जाए, क्योंकि आप पूरा नॉलेज जो है वो लेके नहीं जाते। जैसा कि हमारा इंडिया विक्स क्या बता रहा है, थीटा कैसा है, गामा कैसा है, ये इन सब पे मैटर आप लोग नहीं देखते हो। निगेटिव चल रहा है मार्केट, ग्लोबल मार्केट का कैसा पोजीशन चल रहा है, सिचुएशन क्या है अमेरिकन मार्केट में, तो इन सब चीज़ों को जब कहीं ना कहीं आप लोग देखते हो तभी मार्केट को एनालाइज कर पाते हो, ठीक है। सिर्फ और चार्ट पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना लेने से अगर आप लोग ट्रेडर बन जाओगे तो ऐसा 100% मुश्किल नहीं है, मतलब मुमकिन नहीं है कि आप उसमें प्रॉफिट ही कमा पाओगे। आप 100% प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे, अपने पैसे को लूज करोगे। तो जो स्टेप बता रहा हूँ ध्यान से सुन लेना, आपके 100% काम आने वाला है और ये स्ट्रेटजी आप लोगों को कई हज़ार के कोर्स में भी नहीं दी जाती है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या बात करेंगे, यहाँ पे ट्रेडिंग रूल क्या होने वाले हैं, ध्यान से सुनो। प्री डिफाइंड स्टॉप लॉस मैक्स 1500 नेट एंड 100 स्प्लिट पर लॉट। देखो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, स्टॉप लॉस मैक्स मतलब बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। जैसे कि अगर आप 10,000 का ऑर्डर यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो मिनिमम 1500 का नेट आप लोगों का स्टॉप लॉस होना चाहिए। देन जहाँ से आप लोग क्या कर सको, अपने जो है कैपिटल को सेफ रख सको, इसके लिए स्टॉप लॉस बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। जो लोग स्टॉप लॉस लगाना नहीं जानते तो भाई यूट्यूब से लेके बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ऐसे तमाम वीडियो बताई गई हैं जहाँ पे आप लोगों को बता दिया जाता है कि कैसे आप लोगों को स्टॉप लॉस लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले तुम लोग स्टॉप लॉस लगाओगे। फिर तीसरा रूल आप लोग नोट कर लेना, ऑलवेज यूज स्टॉप लॉस ऑर्डर विदाउट द ट्रिगर आउट। सबसे पहले आपको ऑलवेज स्टॉप लॉस को यूज करना है हमेशा। कभी भी आप ट्रेड लेते हो बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड ना लो, चाहे आप 0 ट्रेड कर रहे हो, चाहे वो आप एक्सपायरी के दिन कोई भी ट्रेड कर रहे हो या बिना एक्सपायरी के ट्रेड कर रहे हो। तो मुझे ऐसा मेरा सजेशन रहता है कि अगर आप लोग बिना एक्सपायरी के ट्रेड करते हो तो आपके पैसे जो है वो जाने के चांसेस जो है उनकी प्रोबेबिलिटी जो है कम हो जाती है। तो इसलिए जब आप ट्रेड करते हो एक्सपायरी के दिन, आप लालच में आके ट्रेड करते हो कि हीरो जीरो पकड़ने में मुझे मजा आता है, तो भाई वहीं पे तुम गलती कर देते हो। ना तो तुमसे हीरो जीरो पकड़ा जाता है और अपने पैसे को लूज कर देते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने बताया कि अपने कैपिटल को सेव करना है। आगे वो भी रूल्स बता दूंगा कि कैसे अपने कैपिटल को सेव करना है और ज़्यादा ओवर लेवरेजिंग नहीं करना है, ज़्यादा स्कैल्पिंग नहीं करना है। कितने पैसे से स्कैल्पिंग करना है जहाँ पे आपको समझ में आ जाए वो तो आपके ऊपर है कि आप कितने पैसे से स्कैल्पिंग करते हैं। बाकी मेरा जो काम है रूल्स बताना, मैं रूल्स बताऊंगा, उसके बाद आप लोगों को डेल्टा भी बताऊंगा, गामा भी बताऊंगा, इंडियन विक्स के बारे में भी बताऊंगा। ये चैप्टर इंडियन विक्स के बारे में ही था, लेकिन सबसे पहले आप लोगों को बताना जरूरी है ट्रेडिंग रूल्स क्या होते हैं। विदाउट ट्रेडिंग रूल्स आप लोग कभी प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते, ये चीज़ आप लोग ध्यान में देना, ठीक है। बात कर लेते हैं सबसे पहले चौथा हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो हमारा स्टॉप लॉस होता है उसे ट्रेल करते रहना चाहिए। देखिए जैसा कि आप अपने मार्केट में बात करते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए 10,000 रुपये लगाते हो तो वहाँ पे आपको ऑप्शन दे देता है, जैसे 10,000 से आप ट्रेड करते हो तो आपका प्रॉफिट मान लीजिए मैक्सिमम 12,000 15,000 हो रहा है। तो धीरे धीरे आपको लालच नहीं करना है कि मैं जहाँ पे पोजीशन बनाया हूँ वहीं पे रहूँगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करना है। स्टॉप लॉस ट्रेल करने से ये होगा कि जो भी प्रॉफिट आएगा वो आपके पास सेफ्टी से चला आएगा और आपका स्टॉप लॉस जब हिट होगा तो उससे कोई मैटर नहीं करेगा, आपका जो कैपिटल रहेगा वो सेफ रहने वाला है, ठीक है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। ट्रेलिंग कैसे की जाती है अगर उसके बारे में भी नहीं पता तो कमेंट करके जरूर बताना, मैं अगली वीडियो में वो भी कवर कर दूंगा। ट्रेलिंग कैसे करते हैं, स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, मार्केट में कैसे एंटर करते हैं। और आप लोग बहुत सारे लोग ऐसा होता है जैसे ही मार्केट को एक सपोर्ट जोन या रेजिस्टेंस जोन तोड़ता है तो तुरंत एंट्री बना लेते हो, लेकिन ये फ्रेश एंट्री नहीं रहती भाई। मार्केट जो है वो रिवर्स करता है। कहीं ना कहीं आप लोग देखते होंगे जब मार्केट में एक बड़ा मूव आता है तो उसी टाइम पे आप लोगों को कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है कि जहाँ पे बीयर्स भी एंट्री कर लेते हैं और मार्केट को हल्का सा नीचे ले आते हैं। तो बहुत लोग ऐसा होता है डर के अपना जो है पोजीशन एग्जिट कर देते हैं। तो ऐसा भी नहीं करना है, उसके लिए आप लोगों को स्ट्रांग बनना पड़ेगा। अंदर से आपकी जो माइंडसेट है उसको चेंज करना पड़ेगा, स्ट्रेटजी के हिसाब से प्रॉफिट लेना पड़ेगा। अगर आप लोग 2 से 4 हज़ार 10,000 का प्रॉफिट देख लेते हो तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो निकल जाते हैं, सोचते हैं कि बस इतना बहुत हो गया। लेकिन जब आप पोजीशन बना के बैठोगे कि हाँ हमारा स्टॉप लॉस ये होना चाहिए, टारगेट 1:2 1:4 कुछ भी रहना चाहिए, डोंट मैटर। तो आप लोगों को क्या करना है, अपने ट्रेंड को पकड़ना है और अपने जो है जो बनाए हो यहाँ पे स्टॉप लॉस बनाए हो, टारगेट बनाए हो, जब तक हिट ना हो जाए या तो आप अपना टारगेट हिट कराओ या तो अपने स्टॉप लॉस का जाओ। अब देखो ट्रेलिंग से क्या होता है, ट्रेलिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप अगर प्रॉफिट बनाते हो तो वहाँ पे ट्रेल करके अपने पोजीशन को ऊपर ले जा सकते हो, जहाँ से आपका जो है लॉस होने के चांसेस बहुत ही जीरो हो जाता है। जीरो क्या मतलब, अगर आप जहाँ पे बाई करते हो वहाँ पे जाके अपना स्टॉप लॉस लगाते हो और उसके ऊपर का टारगेट बना देते हो तो अगर मार्केट कहीं ना कहीं रिवर्स भी हो जाता है तो आपका कैपिटल सेफ रहने वाला है, ठीक है। तो सो ट्रेलिंग इसीलिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है, ठीक है।
अब बात कर लेते हैं हमारा जो पांचवा रूल होने वाला है। रूल वो है कि रूल्स ऑफ प्रॉफिट बुकिंग 20, 30, 40 या 50 पॉइंट ईच। अगर आपके पास आप कैपिटल से करते हो तो आप पर लॉट के हिसाब से 20 से 30 पॉइंट पे जा सकते हो, क्योंकि 20 से 30 पॉइंट इज द वेरी वेरी हाईएस्ट लार्ज नंबर। क्योंकि यहाँ पे अगर आप एक लॉट से 20 पॉइंट निकालते हो तो भाई आप बहुत ही बढ़िया ट्रेड कर रहे हो, आप 100% मार्केट को समझ गए हो, ठीक है। क्योंकि 20 पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब आप क्या सोचते हो कि मैं एक लॉट में 100% या 200% पॉइंट लेके जाऊँ, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। वहाँ पे आप लोग क्या कर देते हो, अपने मनी को लूज कर देते हो। दोस्तों 20 पॉइंट बहुत होते हैं मार्केट के लिए, 20 पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उतना लेके निकलना आपके लिए 10 पॉइंट भी मिलते हैं एक लॉट पे तो बहुत ही सही है, आप वहाँ से जा सकते हो, ठीक है। क्योंकि आप लगातार तभी कर पाओगे ट्रेड जब आपके पास पैसे रहेंगे, ठीक है। अब आप पहले ही 30 से 100 पॉइंट के चक्कर में पड़ोगे और मार्केट कहीं ना कहीं रिवर्स हो गया तो आपका पैसा जाएगा ही जाएगा, प्लस आप पॉइंट भी नहीं पाओगे, ठीक है। तो 20 से 30 पॉइंट ज़्यादा पर लॉट के हिसाब से 20 से 30 पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो देख लेना। बात करते हैं छठा रूल हमारा है अवॉइड ओवर लेवरेजिंग 50 के 1 लॉट मेनी डू अप 3 to 4 लॉट ऑफ रिस्की, ठीक है। देखो ओवर लेवरेजिंग के बारे में मैंने आप लोगों को पहला बताया कि ओवर लेवरेजिंग होती क्या है। लालच जब आप लोग ज़्यादा करते हो तो आपको नहीं करना है, पर बार बार आप ट्रेड लेते हो, एक बार लॉस हुआ तो भाई दोबारा लेंगे, दोबारा लॉस हुआ दोबारा लेंगे, तो ऐसा नहीं करना है। लगातार आप अगर ओवर लेवरेजिंग करेंगे तो ओवरऑल आपका लॉस होगा। पहले नंबर तो आप क्या भरोगे, लगातार आप पर लॉट के हिसाब से आप लोगों को पता है चार्जेस भी भरते हो, सेबी को आप चार्ज देते हो, एग्जीक्यूट चार्ज देते हो, सबसे ज़्यादा चार्ज आप लोगों को ब्रोकर देता है, ठीक है। तो ब्रोकर चार्ज वगैरह मिला के आप जितना प्रॉफिट नहीं करोगे उससे डबल अपना क्या दे दोगे, चार्जेस दे दोगे। तो इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि ओवर लेवरेजिंग मत करो। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप बिगिनर हो तो 2 से 3 ट्रेड आपके लिए बहुत ज़्यादा हाई है, क्योंकि 2 से 3 ट्रेड आप करो, लगातार 2 से 3 ट्रेड करते हो तो वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि आप कितने ज़्यादा एक्सपीरियंस ले चुके हो। क्योंकि देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये होता है ट्रेडिंग में कि आपको एक्सपीरियंस कितना है, ये मैटर नहीं करता आपके पास नॉलेज कितना है। नॉलेज देखो बहुत सारे लोग लेके नॉलेज बैठे हैं, पर एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। बादाम खाने से दिमाग नहीं आता, ठोकर खाने से आता है, ये आपको भी पता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को मैंने बता दिया कि ओवर लेवरेजिंग मत करो, क्योंकि इससे आपका टोटल, मैंने भाई मेरे कमेंट में बहुत सारे बंदों ने बताया मेरा इतना लॉस हो गया, इतना लॉस हो गया, तो भाई लॉस इसी के कारण होता है कि तुम लोग ओवर लेवरेजिंग के चक्कर में पैसा डुबा देते हो। मैं भी जब नया नया शुरू में आया था बिगिनर, एज अ बिगिनर, तो मैं भी बहुत सारे पैसे को अपने डुबाया था इसी के चक्कर में। भाई मैं भी एक एक दिन में लगभग 8 से 10 ट्रेड लेता था, जहाँ पे मेरा ब्रोकरेज लगभग 600, 700, 1000 रुपए तक पहुंच जाते थे। तो मैंने धीरे धीरे अपने ओवर लेवरेजिंग को खत्म किया, तो मुझे पता चला कि ओवर लेवरेजिंग बहुत ही घटिया चीज़ होती है। देखो अब जिसके पास ज़्यादा मनी है, ज़्यादा कैपिटल से वो खेलते हैं, तो ऐसा मैटर नहीं करता कि उनके पास पैसा है तो वो कमा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। वो भी अपने पैसे को जो है वो लूज करते हैं। इसलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप टाइम कितना दे रहे हो मार्केट को। जितना टाइम दोगे उतना आप लोगों को यहाँ से प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है। तो अगर इसे आप एक प्रोफेशनल बिजनेस की तरह ले सकते हो तो इसी की तरह लो, इसी वे में आपका ज़्यादा सही रहेगा, इसी वे में आप प्रॉफिट भी कर पाओगे। अगर आप ओवर लेवरेजिंग के चक्कर में पड़ोगे तो 100% लॉस करने वाले हो। ये मेरा 100% एक्सपीरियंस लगभग 2 साल का है, मैं 2 साल से कर रहा हूँ, तो 2 साल का एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि 2 साल में आप लोग लूज़ कर दोगे बिना इंडिया विक्स वगैरह देखे या बिना एक्सपीरियंस का अगर ट्रेड करते हो। तो देखो एक्सपीरियंस तो डायरेक्टली किसी के पास आता नहीं है, पहले सबसे पहले लर्निंग लेना पड़ता है। हाँ, जब तुम मार्केट में घुसोगे, एक रियलिटी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आपके अंदर लालच आएगा, लालच के चक्कर में आप जो है वो कुछ ना कुछ पैसे जो है अपना गंवाओगे, ये तो पूरा 100% तय है, क्योंकि आप किसी का कहना नहीं मानते हो। जब आप बिगनर रहते हो तो आपको बस एक ही चीज़ दिखती है कि अगर काश 10 पे लिया होता और 1000 पे बेच देता तो पैसे ही पैसे हो जाते। तो ऐसा नहीं होता है, अगर ऐसा ही होता तो सब लोग घर बैठ के पैसा कमा लेते, कोई काम ना करता, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की है, ऐसा नहीं है। आप पैसा कहीं से कमा लेते हो वो आपका सेफ है, लेकिन इसमें आप करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ कितना भी लेके आते हो मैटर नहीं करता। ये 100% समुंदर ही भाई, शेयर मार्केट के अंदर पैसा है ऐसा नहीं है, पैसा तो बहुत है, आपकी ज़िंदगी सेट कर सकता है, लेकिन सबसे पहले एक्सपीरियंस और नॉलेज बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। आपका माइंडसेट कितना स्ट्रांग है ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। नहीं तो आप इस मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 महीना टिकोगे और पूरे कैपिटल को लूज़ कर दोगे और फिर बर्बाद हो जाओगे। इसलिए भाई, इसीलिए मैं समझा रहा हूँ कि जब तक पूरा नॉलेज ना ले लेना, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ सिर्फ मेरी वीडियो देख के जाओ आप लोग ऐसा करने लगो, आप और भी मुझसे बड़े बड़े एक्सपीरियंस वाले जैसे बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल है जहाँ पे आप लोग देख सकते हो, वो लोग भी आप लोगों को यही गाइडेंस देंगे कि भाई सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है लर्निंग। क्योंकि जब नया नया आदमी आता है मार्केट में तो उसको यही लगता है भाई बस अब तो मैं कमा ही लूँगा, तो ऐसा नहीं होता। मैंने 6 पॉइंट आप लोगों को बता दिया, चलो 7वां की तरफ चलते हैं। इक्वल लॉट्स ऑफ एवरी ट्रेड मंथ इन पोर्टफोलियो दैट इंक्रीज। सबसे पहले आपको ये होता है कि जितने भी लॉट में आप ट्रेडिंग करो, 1, 2, 3, 4, ये मैटर करता नहीं है। उसके बाद आपको मंथ में आपको ये देखना है कि आपका पोर्टफोलियो क्या है, ग्रीन है या रेड है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को ये पता चल जाता है कि आप अपने पोर्टफोलियो में कितना वर्क किए हो, कितना ओवर लेवरेजिंग किए हो,
वहाँ पे आप लोगों को पता चल जाएगा टोटल कितने पैसे आप लोग कमा के आए हो। ठीक है, ये हमारा 7वां स्टेप था, ट्रेडिंग रूल का 7वां पॉइंट मैंने आपको बताया। 8वां है डू नॉट होल्ड नेक्ड इंडेक्स वीकली ऑप्शन फॉर मोर देन 2 डेज। ठीक है, अगर आप लोग क्या करते हो, किसी भी ट्रेड को होल्ड करते हो तो मोर देन 2 डे मतलब 2 दिन से ज़्यादा आप लोगों को क्या करना है, उसको होल्ड नहीं करना है। नहीं तो अगर आप लोग 2 दिन से ज़्यादा होल्ड करते हो, आपका डेल्टा धीरे धीरे पैसा खाने लगता है, आप लोगों को पता ही होगा। अब डेल्टा क्या होता है, गामा क्या होता है, उन लोगों को नहीं पता जिनको, तो उनके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो आप लोग क्या करो, सबसे पहले लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो, शेयर करो उन दोस्तों के पास जो अभी तक लॉस में है, जो बताते भले हैं कि मैं प्रॉफिट में हूँ, लेकिन उनका पोर्टफोलियो देखोगे तो 100% रेट रहने वाला है। क्योंकि जो ये ट्रेडिंग है ना, ये इमोशन से नहीं कंट्रोल किया जा सकता भाई, इसके लिए लर्निंग और एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अगर कोई ये बोलता है कि मैंने इतना कमा लिया, ठीक है भाई कमा लिया, कोई बात नहीं, अंधी तीर 1-2 बार लग ही जाती है, लेकिन अगर रिटर्न मार्केट लेता है तो 100% तुम्हें रुला देगा। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं मैटर करता है कि आप किसी को शो ऑफ करने के चक्कर में ना पड़ो। बहुत सारे ऐसे रील्स मैंने देखे हैं जहाँ पे पैसा वैसा दिखा के आप लोगों को वो कन्विंस किया जाता है कि मेरा कोर्स लो। तो ऐसा कुछ नहीं होता यार, कोर्स में जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ना, इससे ज़्यादा बढ़िया कोई नहीं कोर्स में बताएगा। हालांकि कोर्स एक प्रोफेशनल चीज़ होती है जहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाता है। ठीक है, बस यही चीज़ कोर्स में होता है। बाकी जो नॉलेज मैं अभी इस टाइम पे आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ, ये जेन्युइन नॉलेज, लगभग बहुत ज़्यादा कॉस्ट कहीं ना कहीं तुम लोग पे करोगे तब जाके आपको मिलता है। ठीक है, तो इसका ध्यान देना। आगे बात कर लेते हैं हम 9वां, कैरी फॉरवर्ड ओनली हेडेज पोजीशन लाइक ऑफ द स्प्रेड बुल एंड बियर। सबसे पहले आपको कैरी फॉरवर्ड करने के लिए देखना है कि मार्केट कैसा ट्रेंड में चल रहा है, बुलिश है या बियरिश ट्रेंड चल रहा है, इस हिसाब से आप लोगों को क्या करना है, कैरी फॉरवर्ड ऑप्शन में जाना है। अब कैरी फॉरवर्ड क्या होता है, कुछ दिन के लिए होल्ड करने होते हैं। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो बिगनर होते हैं, उनके लिए भाई ये शब्द नए होते हैं। कैरी फॉरवर्ड क्या होता है, हेडगेट पोजीशन क्या होता है, लाइक स्प्रेड्स क्या होते हैं। तो ये चीज़ें मैं भी जब नया था तो मुझे भी ऐसा लगता था कि ये सब है क्या चीज़। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे ये सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं मार्केट के लिए। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आप लोगों को ध्यान में देना पड़ेगा और करना पड़ेगा। बाकी ये था 9वां पॉइंट। 10वां पॉइंट की तरफ हम लोग चलेंगे। हमारा क्या होता है, सेफ्टी ऑफ कैपिटल एंड द कंसिस्टेंसी इन की ऑफ ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले मैंने आपको पहले इसीलिए बताया कि सेफ्टी आवर कैपिटल को सबसे पहले आपको सेव करना है। 100% कैपिटल से कभी नहीं ट्रेड करना है। आपके पास 50,000 है तो आप मिनिमम जितना ले सकते हो रिस्क सिर्फ और सिर्फ 25,000 पे लो, क्योंकि अगर आपका कैपिटल ही सेफ नहीं रहेगा तो आगे आप अपना काम नहीं कर पाओगे। ठीक है, बिजनेस में आप पैसा पहले लगाते हो तो पूरा पैसा अगर आप बिजनेस में एक ही बार लगा देते हो तो कहीं ना कहीं आपके लॉसेस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, बिजनेस चल भी सकता है या बिजनेस बंद हो सकता है। तो ये इस सिचुएशन में आप सबसे पहले ये काम करो कि अपने कैपिटल पे ध्यान दो और आधा कैपिटल कहीं ना कहीं यूज करो, ताकि अगर एक बार वो बिजनेस बंद होता है तो इतना पैसा हो आपके पास कि फिर से उसको स्टार्ट किया जा सके और कहाँ कमी है उसको पूरा किया जा सके। ठीक है, तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने आप लोगों को बताया सेफ्टी ऑफ कैपिटल की सेफ्टी बहुत ही ज़्यादा जरूरी होती है। ठीक है, कंसिस्टेंसी से अगर आपको काम करना है तो कैपिटल को सेफ रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर 10,000 लेके आते हो तो 5,000 से ट्रेड करना है, आपके पास 5,000 है तो 2,500 से ट्रेड करना है। अब बहुत लोग पूछते हैं भाई मिनिमम ट्रेड कितने से किया जा सकता है। मिनिमम ट्रेड तुम 200 से भी कर सकते हो, लेकिन 200 में समझ रहे हो क्या करोगे। तो मिनिमम ट्रेड के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ, 10 से 20,000 रुपये अगर आपके पास है तो आप मिनिमम ट्रेड कर सकते हो। खुद मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो मैं लगभग 15-20,000 से मिनिमम कर देता हूँ। ठीक है, तो ये बेस्ट ऑप्शन रहता है। अब नहीं तो अगर आप 1,500-2,000 से आप एक लॉट में ट्रेड करते हो तो वहाँ पे आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ 200-250 का जो है स्टॉप लॉस रहना चाहिए और आपका टारगेट सिर्फ 100-150 का रहना चाहिए। ये नहीं कि 1,000 से 1 लाख कमाने के चक्कर में आओगे तो 100% अपना पैसा जो 1,000, 2,000, 1,500 लेके आओगे वो भी कमा दोगे। तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कैपिटल की सेफ्टी, और मिनिमम कैपिटल की बात करें तो 20 से 25,000 आप लोगों को यूज करना है, उतना बहुत होता है। तो चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी जानकारी कैसी लगी, नॉलेज कैसा लगा जरूर मुझे बताना। बाकी आज की ट्रेड देखेंगे क्या करेंगे, बाकी एल्गो के बारे में बताएंगे। एल्गो ट्रेडिंग क्या होती है, देखो एल्गो एक सॉफ्टवेयर है, मैं सीधा आपको बता दूं AI सॉफ्टवेयर एल्गो है, जहां पे आप लोगों को ना ट्रेड को लॉस में जाने देता है, वहां पे वो एग्जीक्यूट कर लेता है अपने पोजीशन को अपने मन से। ठीक है, वो अगर 10 से 15 पॉइंट आपको मिलता है तो वो लेके सेफ्टी से निकल जाता है। तो एल्गो इज द बेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर अगर आप कहीं ना कहीं एल्गो का यूज करते हो। अब कैसे करना है एल्गो का यूज वो मैं आगे वीडियो में बता दूंगा। एल्गो सॉफ्टवेयर क्या करता है ना, आपके जो है प्रॉफिट को कितना ले जाना है उसको पता होता है, वो उस हिसाब से आपको प्रॉफिट देगा। क्योंकि देखो ह्यूमन का माइंडसेट ऐसा ही रहता है, कहीं ना कहीं उसको लालच आ ही जाती है कि भाई पैसा आ रहा है आने दो, लेकिन वो सॉफ्टवेयर है उसे ये मैटर नहीं करता है कि पैसा आ रहा है। जितने पे आपको दिखेगा कि जितना आपका कैपिटल सेफ रहेगा उस हिसाब से वो ट्रेड करके आप लोगों को प्रोवाइड करा देगा और आप लोग क्या कर सकते हो, अपने पैसे को बचा सकते हो। तो एल्गो सॉफ्टवेयर के बारे में आगे वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। बाकी ये जो रूल्स मैंने बताया वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं लिख लेना। अगर समझ में ना आए हो तो वीडियो एक बार फिर से रिवर्स करके देख सकते हो, बिल्कुल फ्री है। बाकी इंडिया विक्स के बारे में आगे बताएंगे, क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ट्रेडिंग रूल्स में। ट्रेडिंग रूल्स वगैरह सब कुछ सीख लो, लेकिन इंडिया विक्स देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, सिर्फ चार्ट के पैटर्न पे आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे अगर ट्रेड लेते हो तो कहीं ना कहीं आपको, मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने पैसे को जो है डिक्रीज करते हुए दिखाई दे सकते हो। ठीक है, चलो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाकी जय श्री राम सबको।